नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, वीडियो शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम सवाल ये कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठ चुके उन बीएड अभ्यर्थियों का अब क्या होगा। आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई भी, लेकिन इस सुनवाई के बाद बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। उम्मीद ये थी कि उन्हें राहत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट राहत प्रदान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद नीतीश सरकार की ओर से जो अर्जी दाखिल की गई थी उस अर्जी को वापस लिया गया और मामला जो है दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की बात को नकार दिया और कहा कि सुप्रीम हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर हम रोक लगाने से मना करते हैं। जिसके बाद नीतीश सरकार ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। दरअसल शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल कराने का यह मामला है और इसी मामले को लेकर अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन तगड़ा झटका बीएड वालों को लगा है। बीएड वालों को अब तक ये उम्मीद थी, इस बात का इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी। आपको यह भी पता है कि नीतीश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी और इस बात की अर्जी लगाई गई थी कि जो बीएड अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे चुके हैं उन्हें कम से कम इस बार शिक्षक बनाने का मौका दे और हम जब अगली बहाली निकालेंगे तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का पालन करेंगे और जितने भी बीएड धारी होंगे उन्हें हम इस मामले से दूर रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर बहस चल रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, वकील ने क्या कुछ दलील दिया और कैसे इस मामले पर आगे और क्या होने वाला है, नीतीश सरकार का अगला स्टैंड क्या होने वाला है, इस पर वो तमाम बातें जानेंगे और इसका रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इससे पहले 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार में भी लागू करना होगा, यानी कि बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त करने की इजाजत दे दी जाए। तो वहीं बीपीएससी ने भी यह तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था और आपने पहले भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती की यह प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान ही यह निर्देश जारी कर दिया था कि बीएड वाले शिक्षक बनने योग्य नहीं माने जाएंगे इस परीक्षा में। तो उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, बीएड अभ्यर्थियों की नाराजगी भी सामने आई, उनकी मायूसी भी दिखी और जब सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया तो इनकी उम्मीद जगी थी और नीतीश कुमार की लोग तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन जब सुनवाई का दिन आया, यानी कि हम आज की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से इन्हें झटका लगा है। अब देखिए, इसमें क्या कुछ हुआ है वो भी जान लेना जरूरी है। बीपीएससी ने यह भी तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, जैसा हमने आपको बताया, लिया गया है। अब वकील ने जो दलील दी सरकार की ओर से उस पर बहस तो हुई, लेकिन मामला जो है दूसरे बेंच को ट्रांसफर किया गया। सरकार की तरफ से जो एसएलपी दायर किया गया था उसमें साफ कहा गया था कि हमें मौका दीजिए, जो इस बार बैठ चुके हैं उनकी उम्मीदें हैं, उन्हें शिक्षक बनाए जाने का मौका मिलना चाहिए। इसी बात पर बहस हुई, सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई का यह दौर बहुत ज्यादा देर तक नहीं चला और उसके बाद मामला दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद नीतीश सरकार को अपनी अर्जी वापस लेनी पड़ती है। एक बार फिर से एसएलपी दायर किए जाने की बात कही जा रही है। तो सवाल एक बार फिर से, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या होगा बीएड अभ्यर्थियों, क्या इनके हाथ में मायूसी लगेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच पर जो मामला ट्रांसफर किया गया है उस मामले में जब सुनवाई होगी, उस बेंच पर जब सुनवाई होगी तो क्या वहां से कोई गुड न्यूज निकलकर सामने आएगा। फिलहाल इनका जो है रिजल्ट यूं कहे कि अधर में लटका हुआ है। इनको जो उम्मीद थी उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से बट्टा लगा है और एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।